हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। जैसा कि हम बात करें, लास्ट रीडिंग में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी और काफ़ी उस तरह की न्यूज़ आपने सुनी होगी। जैसे कि मैंने बताया था फॉरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पर आपने न्यूज़ देखी होगी कि फ्रांस पूरा बाहरी देशों की मदद लेनी पड़ रही है उसे, इतना ज़्यादा उसके यहाँ अग्निकांड हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। प्लस ब्रिटेन में सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी न्यूज़ आपको सुनाई देगी, जो कि मैंने बताया था टावर एंड डेथ एंड वर्ल्ड का कार्ड आया था लास्ट रीडिंग में। और आपने देखा होगा ज़ेपोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे 8 हमले हुए, जिसमें से 5 रशिया की तरफ से, 3 यूक्रेन की तरफ से, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर वो हमले ऐसे ही होते रहे तो वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ डिवाइन मैस्कुलिन का जो ईगो है, एक तरह से मैस्कुलिन ईगो, हम डिवाइन हटा देते हैं इसमें से क्योंकि ये डिवाइन का काम नहीं है। मैस्कुलिन ईगो जो है वो बाहर आएगा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों पे किस तरह से मैस्कुलिन ईगो आपको नज़र आएगा। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल 10 मिनट देख लें, आपको लोगों का ईगो दिखाई दे देगा, किस तरह लोगों का ईगो जागृत हुआ है। चाहे वो श्रीलंका हो, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी श्रीलंका का आप ईगो देखिए। चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ताइवान हो, सबका ईगो जागृत है। और ये जो ईगो बढ़ रहा है यही विनाश की तरफ लेकर जाएगा। साथ ही साथ मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में सडनली आपको ऐसा फील हो सकता है कि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या आपको डिवोर्स से रिलेटेड धमकी मिल सकती है। और आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कहा है कि मैम हमारे डिवोर्स के लिए बात हो गई, धमकी दी गई है, एप्लीकेशन फ़ाइल कर दिया गया है रिसेंटली। कई लोगों को मैंने कहा था कि आपकी नौकरी जा सकती है, बिकॉज़ वो एनर्जी फील हुई थी और काफ़ी लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो या तो नौकरी मिली होगी करंट वीक में, या तो नौकरी गई होगी। जिसकी गई है वो घबराए नहीं, बहुत जल्द उससे भी बेहतर नौकरी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जंगल, हमें अपने जंगलों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। और जो हाल यूरोपीय देशों का हुआ है वो बहुत दयनीय है। वहाँ पे कितने जानवर परेशान होंगे, और ये सब ईगो की वजह से हो रहा है। ये जितने भी वार हो रहे हैं, चाहे वो जल में हो, चाहे वो धरती पर हो, चाहे ये पूरे अर्थ प्लैनेट पे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब क्यों है? ये सब सिर्फ ईगो की वजह से है। ठीक है, जब ईगो बढ़ेगा तभी महादेव की शक्ति जो है वो काम करेगी। फिर मैंने कहा था कि वर्ल्ड लेवल पे डेथ से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। और देखिए, सलमान रुश्दी जो कि अब सुधर रहे हैं, भला भगवान की दया से लेखक रहे हैं, उनके ऊपर वार हुआ। और हमारे यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला, शेयर बाज़ार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की सडन डेथ हो गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं सामने वाले लोगों को कि ईगो से बाहर निकलो, बैलेंस में आओ, धरती पर शांति बना कर रखो, प्रेम व्यवहार बना कर रखो। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या इन्हें सद्बुद्धि मिलेगी या ये ऐसे ही बरकरार रहेंगे? सो एंजल्स की तरफ से कुछ कार्ड्स मैंने निकाल कर रखे हैं ताकि मैं आपको फटाफट से गाइडेंस दे दूं। इन्हें हम यहाँ रख देते हैं और मेजर अरकाना से हम लेंगे लास्ट में 5 कार्ड्स, कलेक्टिव लेवल पे क्या हो सकता है हमेशा की तरह देखने के लिए। और टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ठीक, ये रीडिंग हर हफ्ते आती है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको उस रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था कि महादेव हमारे यहाँ बारिश कर दें, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं। सूखा डिक्लेयर हो गया है और जो ज़बरदस्त बारिश हुई है 2 दिन, भगवान अभी और भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ जो भी सूखा उखा पड़ा है वो सब नॉर्मल हो जाएगा। हर हर महादेव। जितने भी बनारसी हैं, अगर बारिश आपको दिखी हो, फील हुई हो, तो ज़रूर से इसमें लिखिएगा। आई थिंक सिर्फ बनारस में नहीं हुई होगी, अगल बगल और भी लोगों को फील हुई होगी, चाहे गाजीपुर हो, मिर्ज़ापुर हो, आजमगढ़ हो, इलाहाबाद हो,
जहाँ भी आप लोगों के यहाँ अगर आपकी बारिश हुई है तो ज़रूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो किसी ने सोचा ना हो। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक ही शफल करती हूँ मैं, इतने कार्ड्स आ चुके हैं, बट यहाँ से कुछ कार्ड्स और आना चाह रहे हैं तो हम इन्हें लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, बॉटम से है द लवर्स। खुश हो गए होंगे, स्माइल आ गई होगी काफ़ी लोगों के चेहरों पर। चलिए तो वन बाय वन हम इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों को ब्लेम गेम का हिस्सा बनना पड़ सकता है। हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लेम कर दिया जाए, इसने किया था इसकी वजह से, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाए किसी के थ्रू कि नहीं ये तो ऐसी है या ये तो ऐसा है, ठीक है, ये तो निकम्मा है या ये तो कैरेक्टरलेस है या इसके तो चाल चलन अच्छे नहीं हैं या ये तो झगड़ालू है। कुछ इस तरह की चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आप में से कुछ लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। दूसरों की वजह से आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये मतलब एक तरह से न्यूज़ क्या कहूँ इसे, ये न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड है। मतलब ये जो चीज़ है कि मतलब अपने देखिए, दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। दुनिया ख़िलाफ़ हो जाए मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है जब मेरे अपने, जो मेरे क्लोज़ हैं, जिन्हें मैं अपना तन मन धन से मानती हूँ, जानती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, वैल्यू करती हूँ, जब वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दे दे या उनसे आपको कुछ सुनना पड़ जाए, तब वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। तो यहाँ पर कुछ अपने आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, कुछ अपनों से आपको कुछ ऐसा सुनना पड़ सकता है जो कि आपने सोचा नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल से अनएक्सपेक्टेड होगा कि ऐसा तो मेरा दोस्त बोल ही नहीं सकता मेरे बारे में, या ऐसी तो मेरे रिलेटिव बोल ही नहीं सकते। तो ये आपके लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है और आपका रिश्ता टूट सकता है उनके साथ। अगर ये क्लैरिफाई हो गया, मतलब अगर आपने उन जान लिया कि उन्होंने ही बोला है, तो फिर खैर नहीं है। या तो उनके साथ आप ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे और या तो ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मुझे दिखाई दी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के लाइफ में या तो आपकी खुद गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या आप खुद कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, अथॉरिटी वाला काम, आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपके बॉस से आपका किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आप कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ क्रिएटिव, चाहे वो पैशन, अपने पैशन को फॉलो करेंगे। वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब फायर साइन इन द सेंस आपका पैशन, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको आप बाहर निकालेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका कोई टैलेंट हो, कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ क्रिएटिव हो, सॉन्ग्स हो, सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, पोएट बनना चाहते हो, मतलब जो भी आपके अंदर का एक हिडन टैलेंट है ना, वो सडनली बाहर आएगा और आप उस पर वर्क भी करने लगेंगे। जो आप आज तक आपने नहीं करा है ना, वो वर्क आप उस पर करेंगे। शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है बहुत सारे लोगों का। भगवान करे जो भी वर या वधू आपके दिमाग में है उसी से आपकी शादी हो जाए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। लेकिन यहाँ पर शादी की एनर्जी है, पूरी तरह से रीति रिवाज के साथ आप किसी का रिश्ता आपके पास आ सकता है, पूरी तरह से मतलब रीति रिवाज से आपकी शादी होगी, या फिर आपको सडन इनविटेशन आ सकता है रिलेटेड विद मैरिज या इंगेजमेंट सेरेमनी या कोई सेलिब्रेशन, कोई बड़ा सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पार्टी शार्टी की एनर्जी है। द फूल के कार्ड है यहाँ पर। सडन आपको कहीं जाना पड़ सकता है, स्पेशली रिलेटेड विद माउंटेन एरिया, माउंटेन्स या वाटर, या तो आप किसी वाटर एरिया में जाएंगे या तो माउंटेन एरिया में जाएंगे, बट जाएंगे ज़रूर। तो माउंटेन एरिया में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको वार्न कर दूँ कि भैया लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि पानी वानी से थोड़ा दूर रहें
और ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे ख़तरा हो। ठीक, थोड़ा देख परख के आगे बढ़ें। आप में से सडनली कई लोगों को अनएक्सपेक्टेडली तोहफे में, गिफ्ट में पेट मिल सकता है। कुत्ता मिल सकता है, तोता मिल सकता है, किसी भी तरह का पेट आपको मिल सकता है। कैट मिल सकती है, ठीक है, रैबिट मिल सकता है, बट किसी तरह का पेट आपके घर में ज़रूर आएगा, ऐसा नज़र आ रहा है। कई लोग बहुत भयंकर वाली शॉपिंग कर सकते हैं। भयंकर वाली शॉपिंग मतलब पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं शॉपिंग में। हो सकता है बाद में आपको पछतावा भी हो कि अरे यार इतना क्यों खर्चा कर दिया, बट आप करेंगे। ये चीज़ें नज़र आ रही क्योंकि आप बिल्कुल फूल के एनर्जी में हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा आपको उस टाइम। फिर हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी द लवर्स की। एक बात मैं यहाँ आज मेंशन करूँगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी या रीयूनियन होगा। आपके डीएम या डीएफ जो भी हैं उनका मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ असेंशन प्रोसेस का फल आपको मिल सकता है, आपकी कोई पावर अनलॉक हो सकती है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। प्लस मैसिव रीयूनियन की एनर्जी है, कलेक्टिव रीयूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, या तो हो चुका है या होगा। फिर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सडन किसी तरह के कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि मेरे लाइफ में अगर 3 लोग हैं तो मुझे उनमें से प्रायोरिटी किसे देनी है। मतलब आप किसी तरह का कंपैरिजन करेंगे। अगर एक आपका फ्रेंड है, एक आपसे प्यार करता है और एक से आप प्यार करते हैं। आई नो दिस इज़ वेरी वियर्ड सिचुएशन, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो कि मुझे बोलनी है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एक तो परमानेंट बॉयफ्रेंड है, दूसरा उनके पास 1-2 ऑप्शंस हैं जो कि उनको प्यार करते हैं, उनको प्रपोज करते हैं। भले आप ना बोलते हो, बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है जैसे कि आपके बॉयफ्रेंड को आपकी वैल्यू नहीं है या आपके गर्लफ्रेंड को आपकी वैल्यू नहीं है और आप इनसे बात करने लगो, या आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाएं, सब्स्टिट्यूट आ जाए, भैया ये तो भाव नहीं दे रहा या ये तो अपनी ही एटीट्यूड में है तो मैं इससे बात करूँगी या उससे बात करूँगा। अब यह चाहे आप जेलस दिखाने के लिए करो या किस भी करो, पर्पज़ आई डोंट नो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बट आप प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि किसको प्रायोरिटी दूँ, जो मुझे बुरे वक्त में साथ दे रहा है उसको प्रायोरिटी दूँ या उसको प्रायोरिटी दूँ जो अपने ही ईगो में लगा पड़ा है या लगी पड़ी है। आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके साथ कौन ज़्यादा क्लोज़ है या कौन ज़्यादा आपसे प्यार करता है। ऐसा ही और भी सिचुएशंस में हो सकता है। आप चाहे तो एजुकेशन फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, किस एग्ज़ाम की परीक्षा दूँ या किस जॉब के लिए अप्लाई करूं, किस सेक्टर में जाऊं, बिज़नेस में जाऊं या जॉब में जाऊं। बहुत सारा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ मुझे नज़र आई है इस रीडिंग में। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों की मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपकी मदर को या आपकी बड़ी बहन को या आपकी छोटी बहन को, मतलब बहन या माँ हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ, मतलब फीमेल एनर्जी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं या आप रुला सकते हैं। भले आपको बाद में एहसास हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट आप थोड़ा सख्त व्यवहार कर सकते हैं, रूड व्यवहार कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकती हैं आपकी किसी बात से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस, हो सकता है आप दुखी हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है आपको किसी ने कुछ कहा हो, आप गुस्से में हो, लेकिन अपना गुस्सा आप जिस पर निकाल रहे हैं उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि गुस्सा निकालते टाइम तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन बाद में डेफिनेटली उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। अब इमोशंस देखिए, गुस्सा भी इमोशंस है, फ्रस्ट्रेटिंग इरिटेटिंग बिहेवियर भी एक तरह का इमोशंस है, ठीक है। तो आपके इमोशंस का बुरा असर किसी फीमेल पर दिख सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का बरसों से, चाहे वो चीज़ आपके लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, किसी जॉब से रिलेटेड हो, वीज़ा से रिलेटेड हो, बट किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ होने वाली है, वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है, उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। फिर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं
जो सोशल मीडिया पे किसी को स्पाई करेंगे। स्पाई इन द सेंस ऐसा नॉर्मल स्पाई नहीं कि एक बार ओपन करके देख लिया, बुरी तरह से स्पाई करेंगे। हो सकता है फेक आईडी बना लें। तो जो इस हफ्ते में ऐसा कुछ करेगा या करेगी वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी अननोन को किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी फ़ोटोज़ मिल सकती है क्या, उसके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ये ज़्यादातर अननोन एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए नोन एनर्जी है, मतलब आप उसके बारे में सब जानते हो लेकिन शायद उसने आपको ब्लॉक कर रखा है। लास्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के ऊपर सडनली कोई बैगेज आ सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोरा, कोई ऐसा बर्डन जो कि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, बट सडन आपके ऊपर वो बर्डन आ जाए और आप टेंशन में आ जाओ कि अरे यार मैं ये काम कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। तो ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोगों को अपना रिश्ता बोझ लग सकता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ बट आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों को अपना खुद का रिश्ता बोझ लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते को अब मैं और नहीं झेल सकता या और नहीं झेल सकती, और आप कोई बड़ा मैसिव डिसीजन ले सकते हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे वो लव लाइफ हो। तो ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मे बी यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन जिनके साथ आपका कर्मा रिलीज़ होना लिखा है। चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स और हम चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या न्यूज़ आ सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 88 पोर्टल पे मैंने रीडिंग करी थी और अब जो सूर्य देव हैं वो लियो राशि में प्रवेश करने वाले हैं 16 से 18 के बीच में। लियो राशि में सूर्य देव इंटर करेंगे अपने स्वयं के घर, अपने घर। तो जब अपने घर आता है इंसान तो क्या करता है? जब अपने घर आता है इंसान तो अपने घर की सफाई करता है। क्या चीज़ गंदी है, क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को बाहर करता है और क्या करता है? अपने घर को क्लीन करता है। तो अनएक्सपेक्टेडली, ये मैं बोल रही हूँ, अनएक्सपेक्टेडली आप में से कई लोग हो सकता है कि 16 से 18 अगस्त के बीच में ये करें, या फिर हो सकता है 88 पोर्टल के बाद आपने ये किया हो। कुछ लोग हो सकता है पहले ही कर चुके हों, कुछ लोग हो सकता है इस दौरान करें। आप अपने घर की सफाई करेंगे। घर की सफाई देखिए रोज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे आपका कबर्ड हो गया, आपका शू रैक हो गया, आपका कोई ऐसा प्लेस हो गया, बुक शेल्फ हो गया, जहाँ पे आप 6 महीने में एक बार सफाई करते हैं, या हो सकता है साल में एक बार सफाई करते हैं, या खाली दिवाली पे आप सफाई करते हैं। कुछ वैसी सफाई आप करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लें सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर आ रही है, या आप असेंशन प्रोसेस में इंक्लूडेड हैं। जो 88 पोर्टल का असेंशन है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर देखा जा सकता है। अगर ऐसा आप या आपके घर में आपकी मदर कर रही हैं तो उनके ऊपर, आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर, आपकी वाइफ कर रही है तो उसके ऊपर, ठीक है। ऐसी जगह की सफाई जो डेली नहीं होती, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कितने लोगों से रेजोनेट होता है। चलिए मेजर अरकाना से हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे 5 कार्ड्स, ऐसा क्या हो सकता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स एंजल्स, क्या होगा ऐसा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। पहला कार्ड है हमारे पास हैंग्ड मैन। सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड। थर्ड टावर। वर्ल्ड लेवल पे देखिए होगा ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा भयंकर, क्योंकि यहाँ पर 2 हफ्ते से ये रीडिंग आ रही है, मतलब ये कंटिन्यू है। जो लास्ट हफ्ते में मैंने किया था वो अभी कंटिन्यू है। ये होगा वर्ल्ड लेवल पे, ईगो ऐसे ही रहेगा और ये लोग शांत होने वाले नहीं हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। वर्ल्ड लेवल की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। डिवाइन इंटरवेंशन, जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है, जो होना है वो होके रहेगा। 2 कार्ड आ गए हमारे पास। जस्टिस, शनिदेव का असर आपको दिखेगा और मून की एनर्जी है। ओके,
तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हैंग्ड मैन क्यों आया है मेजर अरकाना में? व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। देखिए जस्टिस आ गया, कर्मा साइकिल एंड होगी बहुत सारे लोगों की। द वर्ड क्यों आया है? वर्ड लेवल पे हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, दिल तोड़ने वाली कोई न्यूज़, हार्ट ब्रेक, इमोशनल ब्रेकडाउन वाली न्यूज़। टावर क्यों आया है? हो, कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है रिलेटेड विद फीमेल एनर्जी। मतलब जैसे आपकी दादी हो गई, नानी हो गई, या कोई रिलेटिव हो गए, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेपरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो कर्माज हैं, अगर आप किसी डिवोर्स केस में फंसे हुए हैं, कोई आपका कोई रिलेटिव डिवोर्स केस में फंसा हुआ है, वहाँ पर डिवोर्सेस हो सकते हैं। मतलब आपका कोई रिश्ता हो उनके साथ, सपोज़ आपकी वो चाची हैं या मामी हैं या कोई हैं, और आपके साथ उनका सालों का रिश्ता रहा है, और सडनली मतलब आपके लाइफ से कोई फीमेल एनर्जी सेपरेट हो जाए। कोई मतलब आप उनके साथ क्या रिश्ता है अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ अब आपका क्या रिश्ता है, चाहे वो आपके को किसी भी रिलेशन में हो। तो ये जो चीज़ है ये अनएक्सपेक्टेडली आप में से कुछ लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। ब्रेकडाउन की एनर्जी है डिवाइन इंटरवेंशन से। कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे वो डर जाएंगे, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी से रिलेटेड बैड न्यूज़ आ सकती है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट टावर को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने, या तो मदर की हेल्थ ख़राब होगी, या तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई, जैसे होता है ना अबॉर्शन हो गया, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, या बच्चा रिमूव हुआ, कुछ इस तरह की न्यूज़ आपको मिल सकती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। और वर्ड लेवल पे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, वर्ड लेवल पे कोई ऐसी होती है ना, कुछ ऐसी न्यूज़ेस होती हैं जिसको सुन के लगता है हे भगवान, त्राही माम करने का मन करता है कि हे प्रभु अब आ जाओ, बचा लो धरती को। उस तरह की कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है जो आपके दिल को चोट पहुँचाए। हैंग्ड मैन को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है, मतलब आप में से कई लोगों के लाइफ में कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। जो पिछले जन्म के कर्माज हैं जिसमें आप अटके हुए थे, वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस की एनर्जी है। वाटर से रिलेटेड कोई भयानक न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। मून रिप्रेजेंट हाई टाइड, मून रिप्रेजेंट सी, मून रिप्रेजेंट वाटर, नदियाँ, समुद्र, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है जो कि बहुत अच्छी नहीं होगी। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आए हैं, द मून की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पर क्विक होगा, सडन होगा, जो कुछ भी होगा वो सडन होगा, मतलब टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और मून का एक और मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए, इमोशन से उठकर आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, अपने दिल की नहीं सुनेंगे, अपनी मन की नहीं सुनेंगे, आप अपने दिमाग की सुनेंगे। कुछ चीज़ों का फैसला आप अपने दिमाग को सुनकर लेने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, ये भी एक मैसेज है। सो ये अनएक्सपेक्टेड रीडिंग है इस हफ्ते की। अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस और ड्रीम्स, कौन से ड्रीम्स आपको आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। मैं जो पूरे हफ्ते में मुझे चैनलिंग होता है वो मैं इकट्ठे बताती हूँ, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले ही ये चीज़ें दिखी हों, कुछ लोगों को आने वाले समय में दिखें, बट जो चैनलिंग मुझे हुई है वो मैं सिर्फ संडे ही बताती हूँ। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ, फिर इकट्ठे मैं एक्सप्लेन करूँगी, और लास्ट में हम लेंगे ड्रीम्स।
ठीक है, मैंने काफ़ी डेक से कार्ड्स लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास वो है एम्पैथिक ओवरलोड। जैसा मैंने कहा कि आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के हो सकते हैं, हो सकता है आप खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे आने वाले वीक में अनएक्सपेक्टेडली अपने लिए या दूसरों के लिए, या आपकी वजह से कोई दूसरा बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रेच योरसेल्फ की एनर्जी है। इट इज़ टाइम टू मूव पास्ट योर कंफर्ट जोन एंड इनटू द अननोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी मदर गाया की एनर्जी, और आपको किसी ऐसी जगह पे डालेगी जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको अब इस पर वर्क करना है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हैवी हार्ट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को देखिए हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आया था, द वर्ड विद हार्ट ब्रेक। तो कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपका दिल भर जाए। इमोशनल वुंड्स, ठीक है, टेक टाइम टू नर्चर योर इमोशनल वुंड्स। आपके जो आपको ट्रिगर मिले हैं, जो ट्रॉमास मिले हैं आज तक, हो सकता है पहले भी मिले हों, आपका दिल टूटा हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, किसी तरह का हार्ट में आपके सप्रेस्ड इमोशंस हों, रिलीज़ करिए उन सब चीज़ों को। आपका हार्ट अगर हैवी फील हो रहा है, आपका दिल भारी हो रहा है, उसे रिलीज़ करिए, रो लीजिए, पर्ज कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बट उसे रिलीज़ कीजिए। द गोल्डन स्टार्स की एनर्जी है नंबर 3। द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर किसी की जॉब गई है, अगर किसी को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत जल्दी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी 110%। ठीक है, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देन वी हैव स्टेबिलिटी, मैजिक एंड अवेकनिंग। बहुत सारे लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं या गुज़र रहे हैं। उनके लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि अवेकनिंग प्रोसेस में जब आप गुजरते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत मैसिव चेंजेस आते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको फेस करना पड़ सकता है। अपने लाइफ का डार्केस्ट पीरियड आप फेस करते हो, उसके बाद आप फूल की तरह खिलते हो, लाइट की तरफ जाते हो। अंधेरे से उजाले की तरफ जाने को अवेकनिंग कहते हैं, बैलेंस करने को अवेकनिंग कहते हैं। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाओगे आपकी लाइफ स्टेबल होती जाएगी और कुछ मैजिक्स आपको फील होंगे, कुछ मिरेकल, कुछ मैजिक। देखिए इस डेक से भी अवेकनिंग के साथ मैजिक का कार्ड आया है और इस डेक से मिरेकल का कार्ड आया है। आपके सोलर प्लेक्सस में बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको आने वाले हफ्ते में। या तो आपको एसिडिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, बिना बात के। हो सकता है आपको कभी पेट में दर्द ना होता हो, बट सडनली आपको पेट में दर्द होगा और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने ऐसा क्या खा लिया कि मेरा पेट इतना दर्द हो रहा है। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ हार्ट में आपको बहुत हैवी फील हो सकता है, बहुत हैवी, या फिर बहुत तेज़ आपका हार्ट या पल्स रेट बहुत हाई हो सकता है। साथ ही साथ सैक्रल चक्र की एनर्जी है। सैक्रल चक्र यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास्ट में आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसका गिल्ट आपको फील हो सकता है, प्लस आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, या आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, अगर मेल है तो यूरिक एसिड से रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है वो है द शिफ्ट एंड बैलेंस। यहाँ से भी बैलेंस है, यहाँ से है द शिफ्ट, यहाँ से है वाइल्ड विंड्स एंड यहाँ से है लाइट। जो लोग अंधेरे में थे बहुत समय से, उनको डिवाइन हाथ देगा और डूबती हुए की नैया पार करेगा। मतलब आपके लाइफ में अगर आप सैड थे, अगर आप लॉसेस से गुजर रहे थे, अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो आपके लाइफ में एक उजाला आएगा, रोशनी की एनर्जी है। वाइल्ड विंड्स, आपको हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ तूफ़ानी हवाएं आपके एरिया में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, या थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड या बहुत भयंकर तूफ़ान आपको दिख सकता है। समझ लें कि मदर नेचर का शिफ्ट है, द शिफ्ट की एनर्जी है। कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी इस शिफ्ट के बाद। ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखें, हार्मनी क्रिएट करके रखें। अब मैं बताती हूँ ड्रीम्स, कौन कौन से विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपको ट्रेन दिखाई दे सकता है। आप किसी तरह का ट्रेन, रिक्शा या किसी तरह का ट्रैवल से रिलेटेड ड्रीम जर्नी आप देख सकते हैं। दूसरा आपको हो सकता है कि आपको प्रेग्नेंट वुमेन दिखाई दे, या तो आप खुद प्रेग्नेंट दिखें, या तो आपको छोटे बच्चे दिखाई दें सपने में, ड्रीम में, लड़का हो लड़की हो, बट आपको छोटे बेबीज़ दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को रिक्शा दिखाई दे सकता है। ठीक है, रिक्शा, 3 व्हीलर,
ज़्यादातर। आप में से कुछ लोगों को ये नज़र आ सकता है कि आप ब्लड देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड, या तो बहुत ज़्यादा या कम, बट ब्लड, रेड कलर या ब्लड की एनर्जी आपको नज़र आ सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को वॉशरूम का सपना आ सकता है। वॉशरूम का सपना आ सकता है अलग अलग तरीके से। आप वॉशरूम में खुद को देख सकते हैं या वॉशरूम में किसी और को देख सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देख सकते हैं। आप ये भी समटाइम्स देख सकते हैं कि आप किसी जर्नी पर अपने परिवार के साथ हैं, या परिवार नहीं भी है तो आपके साथ बहुत सारी पब्लिक है जो आपके साथ जा रही है, किसी जगह आप जा रहे हैं साथ में, तो ये एनर्जी भी आपको दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को डॉग के सपने आ सकते हैं। काला कुत्ता, स्पेशली काला कुत्ता आपको नज़र आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ड्रीम्स हैं जो मुझे चैनलिंग हुए थे। अगर आने वाले हफ्ते में आपको इनसे रिलेटेड कोई ड्रीम, कैट या डॉग, कैट भी आपको दिखाई दे सकती है, कैट या डॉग से रिलेटेड या ब्लैक कलर का कोई एनिमल आपको दिखाई देता है, तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो ये है इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।